स्वागत है आप सबका रेवोल्यूशन पॉइंट में एक नए टॉपिक के साथ। आज हम इस वीडियो में पंडोरा पेपर्स के बारे में चर्चा करेंगे। कई दिनों से एक न्यूज जो है काफी सुर्खियों में, कई दुनिया में जो है तहलका मचा रहा है। अगर इस न्यूज के अनुसार बात करें तो इस न्यूज के अनुसार एक ऐसा खुलासा हुआ है कि दुनिया के कई उद्योगपतियों, कई अरबपतियों का जो है गुप्त संपत्ति और गुप्त सौदे का पर्दाफाश हुआ है दुनिया के सामने, यानी दुनिया के सामने आया है। ये जो गुप्त जानकारियां जो है पर्दाफाश हुआ जिसका, इसको पंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है। चलिए अब जानते हैं कि इस पंडोरा पेपर्स में क्या खुलासा हुआ है। इसमें इंडिया के भी बिजनेसमैन और क्रिकेटर और कई सेलिब्रिटियों का इसमें उनके गुप्त कंपनियों और गुप्त सौदे का जो है पर्दाफाश हुआ है। चलिए अब जान लेते हैं कि ये क्या पर्दाफाश, क्या खुलासा हुआ है। तो देश के कई जितने भी उद्योगपति और बिजनेसमैन अरबपति जो होते हैं, वो अपने देश में टैक्स देने से बचने के लिए वो ऑफशोर कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं। ऑफशोर कंपनी, ऑफशोर ट्रस्ट, ऑफशोर संस्थाएं बनाते हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं ताकि टैक्स देने से बचा जा सके। अब चलिए पहले जान लेते हैं कि ऑफशोर कंपनी और ऑफशोर ट्रस्ट किसे कहते हैं। जो भी अगर देश का एक नागरिक हो, अगर दूसरे देशों में कंपनी स्थापित करता है, ट्रस्ट बनाता है और उसमें पैसा निवेश करता है, तो उसे हम ऑफशोर कंपनी और ऑफशोर ट्रस्ट के नाम से जानेंगे, ऑफशोर कंपनी कहेंगे। खासकर इन ऑफशोर कंपनियों को का उपयोग जो है अपनी संपत्ति छुपाने के लिए किया जाता है। ये ऑफशोर कंपनियां ज्यादातर टैक्स हेवन कंट्रियों में स्थापित किया जाता है। जहां पर ये ऑफशोर कंपनी स्थापित की जाती है, वहां पर जो मालिकों का नाम और इसमें किसका पैसा निवेश है उसको गुप्त रखा जाता है ताकि किसी को पता ना चले कि किसकी कंपनी है, और उसमें जो है अपनी संपत्ति छुपा लिया जाता है। अब समझ लेते हैं कि टैक्स हेवन कंट्री किसे कहते हैं। टैक्स हेवन कंट्री उसे कहते हैं जहां पर जो ये ऑफशोर कंपनी स्थापित करना जो है आसानी हो और वहां पर कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं हो, कम हो या बिल्कुल भी नहीं हो, उसे हम टैक्स हेवन कंट्री कहते हैं। जहां पर टैक्स नहीं होता है, यानी कम टैक्स होता है। अब समझ, जैसे उदाहरण समझ लेते हैं टैक्स हेवन कंट्रियां कितनी है, जैसे कि स्विट्जरलैंड, ब्रिटिश आइलैंड और सिंगापुर जैसे ये आइलैंड है जो कि टैक्स हेवन कंट्रियों के नाम से जानी जाती है। चलिए अब पंडोरा पेपर्स के बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। इस पंडोरा पेपर्स में 100 कंट्रियों के 400 अधिकारियों और 35 पूर्व और वर्तमान राजनेताओं का नाम इसमें शामिल है जिन्होंने अपनी संपत्ति छुपाई है। इस पंडोरा पेपर्स में भारत के 300 से अधिक लोगों का इसमें नाम आया है जिन्होंने अपनी विदेशों में संपत्ति छुपाई है ताकि टैक्स देना ना पड़े। इस पंडोरा पेपर्स में 11 मिलियन से अधिक फाइलें शामिल है जिसमें 6 मिलियन से अधिक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट हैं और 4 मिलियन से अधिक पीडीएफ में शामिल हैं और कई लाखों फोटो वीडियो इसमें शामिल है। अब चलिए समझ लेते हैं कि ये पंडोरा पेपर्स किसके द्वारा खुलासा किया गया है। ये पंडोरा पेपर्स जो है इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट के द्वारा इसे लीक किया गया है, इसका खुलासा किया गया है। इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जो है एक ऐसी संस्था है जो कि गुप्त संपत्तियों और गुप्त सौदों का जो है खुलासा करती है। जिसका जो है जिसका हेडक्वार्टर ओसी गठन में है, अमेरिका की राजधानी ओसी गठन में। इस इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट में जो है दुनिया के विश्व के जो है 117 कंट्रियों के 150 मीडिया आउटलेट्स के 600 से अधिक पत्रकार इसमें शामिल हैं जिनके जो 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद इस पंडोरा पेपर्स का खुलासा किया गया है। ये पंडोरा पेपर्स कोई नया नहीं है, इसके पहले भी एक पनामा पेपर्स और पैराडाइज पेपर का खुलासा किया गया था। चलिए समझ लेते हैं पनामा पेपर्स में क्या खुलासा किया गया था। जब पनामा पेपर्स को 2016 में खुलासा किया गया था, उसके तुरंत बाद पैराडाइज पेपर का भी खुलासा किया गया। उस पनामा पेपर्स में कई नेताओं और कई हस्तियों का नाम उसमें आया था, जैसे कि उसमें क्या होता कि
पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री जो नवाज शरीफ थे, उनका पनामा पेपर्स में नाम आ गया था। और उस वक्त पाकिस्तान के जो विपक्षी दल का पार्टी इमरान खान थे और नवाज शरीफ उस वक्त के प्रधानमंत्री थे। अब उनका नाम आ गया था, जिन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें लाखों संपत्तियों जो है गुप्त रूप से रखने के जो जुर्म में उन्हें जो इस पद से हटने के लिए आदेश दे दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें नवाज शरीफ को प्रधानमंत्री के पद से हटा दिया। और उसके बाद जो विपक्षी दल इमरान खान थे, इस मौके का फायदा उठाकर वो इस चुनाव जीत गए और वो इमरान खान उस वक्त के प्रधानमंत्री बन गए। और इसमें भारत के कई हस्तियों सेलिब्रिटियों का भी नाम आया, जैसे कि अमिताभ बच्चन हो गए, ऐश्वर्या राय और अजय देवगन जैसे कई सेलिब्रिटियों का इसमें भी नाम आया था, जिन्होंने गुप्त रूप से संपत्तियां विदेशों में छिपाई है। चलिए आप कुछ हस्तियों का, कुछ अरबपतियों का कुछ नाम जान लेते हैं जिनका जो है पंडोरा पेपर्स में नाम आया है। आखिर किस क्षेत्र में इनका नाम आया है? पहले पर सचिन तेंदुलकर, जो कि भारत के सुपरस्टार क्रिकेटर कहे जाने वाले, यानी क्रिकेटर भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर का भी नाम पंडोरा पेपर्स में आया है। इन्होंने क्या क्या ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक फर्जी ट्रस्ट का, यानी एक ऑफशोर ट्रस्ट का निर्माण किया है, जिसमें लाखों की करोड़ों की संपत्तियां जिन्होंने छिपाया है। उन्होंने ये भारत में टैक्स देने से बचने के लिए इन्होंने कई करोड़ संपत्तियां ऑफशोर ट्रस्ट में छिपाया है। इस दूसरे नंबर पर जो है जॉर्डन का किंग अब्दुल्ला द्वितीय, उनका भी जो है इस पंडोरा पेपर्स में नाम आया है। उसने जो है लगभग 106 मिलियन से अधिक, 106 मिलियन डॉलर से अधिक रुपए का जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में 14 लग्जरी घरों के मालिक है। जबकि उनके देश में जो है जॉर्डन में, उनके देश में जो भूखमरी और गरीबी के कारण जो लोग मर रहे हैं, ये जो जॉर्डन किंग जो है 14 संपत्तियों को मालिक है। उसके बाद रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी का भी इस पंडोरा पेपर्स में नाम आया है। वे जो है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में लगभग 18 ऑफशोर कंपनियों के मालिक हैं, जिन्होंने गुप्त रूप से इसे कई संपत्तियां इसमें निवेश किया है। अब बात करते हैं अगले, भगौड़ी नीरव मोदी की बहन पूर्वी मोदी का नाम भी पंडोरा पेपर्स में आया है। उन्होंने एक ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड में एक फर्म का स्थापना किया, जो फर्जी फर्म है, फर्म का एक स्थापना किया है। उन्होंने फर्म का स्थापना 2018 में जब नीरव मोदी ने पंजाब नेशनल बैंक से जो पैसा लेकर भागा था, उसके ठीक 1 महीना पहले इस फर्म का स्थापना किया था। उनका भी इस पंडोरा पेपर्स में नाम आया है, जिसमें करोड़ों की संपत्ति उन्होंने ब्रिटिश आइलैंड में इस फर्म में निवेश किया है और छुपाया है। इस पंडोरा पेपर के कागजात के अनुसार इसमें जैकी श्रॉफ के जो एक्टर है, जैकी श्रॉफ के सास के द्वारा एक न्यूजीलैंड में एक ट्रस्ट की स्थापना किया गया था, जिसको जो है, जिसके जैकी श्रॉफ को प्रमुख लाभार्थी के रूप में दर्शाया गया है, जो कि उसके मालिक है ट्रस्ट के। और इस ट्रस्ट का जो है खाता स्विस बैंक में इसका खाता भी है इस ट्रस्ट का। इस पंडोरा पेपर्स में भारतीय कई उद्योगपतियों और कई हस्तियों का नाम आने के बाद हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने इसमें बहु एजेंसी जांच का आदेश दिया है। इस जांच के जो है सीबीडीटी के अध्यक्ष श्री प्रमोद चंद्र मोदी के द्वारा इसका नेतृत्व किया जाएगा। इसमें जो है मुख्य रूप से कुछ संस्थाएं इसमें शामिल होगी जांच में, जिसमें परिवर्तन निदेशालय, भारतीय रिजर्व बैंक और फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इसमें शामिल होगा इस जांच में। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कालाधन पर विशेष जांच के लिए, कालाधन क्षेत्रों में जो जांच के लिए एक एसआईटी यानी स्पेशल इंटेलिजेंट टीम का जो निर्माण किया था, जो कि कालाधन पर जांच करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।